में आप सीखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टाइम एंड वर्क के टॉपिक का ये पहला पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क, जैसा कि इसके टॉपिक का नाम है, इसका मतलब आपको इसमें सिर्फ टाइम और वर्क के बारे में ही पढ़ना है। तो टाइम और वर्क में किस तरह का रिलेशन होता है ये आप पहले जान लीजिए। टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं। अगर आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी काम को आप जल्दी जल्दी करते हैं तो उसमें आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप किसी काम को धीरे धीरे करते हैं तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं। बस इतनी सी ही बात है और इतना सा ही कंसेप्ट है। इसे किस तरह से लिखा जाता है ये आप देख लीजिए। टाइम और वर्क उल्टे हैं, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो काम कम होगा। तो हमने इसे इस तरह से लिखा। अगर काम ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं, इसे इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप इसे अच्छी लैंग्वेज में, हिंदी में अच्छे से लिखें तो आप इसे किस तरह से पढ़ेंगे। टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है W के, यानी कि काम के। अगर आप इसे इंग्लिश में अगर बोलें तो आप इसे इस तरह से कहेंगे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, यानी कि T और W आपस में उल्टे होते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से पढ़ा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला एग्जाम्पल बहुत ही इजी मैंने लिया है आपके लिए, ताकि मैं आपको टाइम एंड वर्क अच्छी तरह से समझा सकूं। तो A किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो उसका काम कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपस में उल्टे होते हैं, ये आपने जान लिया है। A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो उसका काम हो जाएगा 1/10। B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो उसका काम हो जाएगा 1/15। ये तो निकल के आ गया इनका काम। तो A और B मिलकर टोटल कितना काम करेंगे, तो A प्लस B बराबर दोनों का काम हम जोड़ देंगे 1/10 प्लस 1/15। तो इन दोनों का टोटल काम आ जाएगा यहाँ से। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का 30। आप 30 को 10 से डिवाइड कीजिए इसके नीचे रख के तो 3 बचेगा। 3 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। प्लस लिख दीजिए। 30 को 15 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2, और 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसे कर लिया। 2 और 3 हो गया 5, ये 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5/30 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। A का काम 1/10, B का काम 1/15। तो टोटल A और B का टोटल काम यहाँ से निकल कर आ गया 1/6। ये काम निकल कर आया है। हमें तो निकालना है दिन, कि A और B कितने दिन में काम करेंगे। ये काम निकल कर आया है, यानी कि वर्क है। तो वर्क का उल्टा क्या होता है, डे, यानी कि टाइम होता है। इसका मतलब 6 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, 6 दिन लगेंगे A और B अगर उस काम को एक साथ मिलकर करें। टाइम, आइए इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक भी है। हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। जैसा हमें दिया है वैसे ही बिल्कुल लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, हमने 30 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 30 को 10 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 3, हमने 3 लिख दिया। फिर 30 को 15 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2, और 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि A एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है या 3 यूनिट काम करता है, जैसे भी आप समझ लीजिए। B एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। तो A और B मिलकर कितनी कुर्सियां बना रहे हैं एक दिन में, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि A और B मिलकर एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहे हैं। लेकिन उन्हें बनानी कितनी है, टोटल 30 कुर्सियां बनानी है। तो कितने दिन लगेंगे इन्हें बनाने में, टोटल काम को जितना एक दिन का काम है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल कुर्सियां कितने दिन में बनेंगी। तो 5 एकम 5, 5 छंग 30। इस तरह से पता चल गया आपको कि A और B मिलकर इस पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको ये वाला मेथड इजी लगे इससे करिए, ये वाला मेथड इजी लगे इससे करिए, जो आपको इजी लगे उससे करिए। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से है। अगर A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें
और बी अकेला उसे 20 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। जैसा जैसा हमें दिया है बिल्कुल वैसा ही वैसा लिख लेना है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, हमने 15 लिख लिया। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, हमने 20 लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है, 60 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, 60 को 15 से डिवाइड करना है, तो 15 चौक 60, ये यहाँ हमने 4 लिख दिया। फिर 60 को 20 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 20 तिया 60, तो यानी कि 3 यहाँ पर आ गया। अब आप इसे यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं, बी अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है। तो ए अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, कैसे हम पता करें, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। अगर इस बी को इसमें से घटा दे तो सिर्फ ए आएगा, यानी बी का काम 3 है और यहाँ ए और बी दोनों का काम है। तो बी के काम को इसमें से घटा देंगे तो ए का काम निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये एक कुर्सी एक दिन में कौन बना रहा है, ए बना रहा है, क्योंकि हमने बी की कुर्सियों को माइनस कर दिया। तो ए एक दिन में एक कुर्सी ही बना पाता है और टोटल 60 कुर्सियां बनानी है, तो उसे कितने दिन लगेंगे बनाने में। तो टोटल काम को हम कितने से डिवाइड कर दें, एक दिन के काम से, एक दिन के काम से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60, यानी कि 60 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में ए को, यानी ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेगा। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से है, अगर ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितने और दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा दिया है वैसा ही हमें बिल्कुल लिख लेना है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 18 और 15 का एलसीएम 90 होता है, 90 लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 90 को 18 से डिवाइड करना है, तो 18 पंजे 90 होता है, 5 आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। फिर 90 को 15 से डिवाइड करना है, तो 15 छंग 90, यहाँ पे 6 आ गया, हमने लिख दिया। उसके बाद आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ए एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है और टोटल हमें 90 कुर्सियां बनानी है। और क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि बी ने अकेले इस पर काम 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है और 10 दिन उसने काम किया, तो 10 दिन में उसने कितनी कुर्सियां बनाई होगी, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 60, यानी कि उसने 60 कुर्सियां बना दी होगी और उसके बाद वो चला गया। तो अब 90 टोटल कुर्सियां बनानी थी, 60 वो बना चुका है, तो कितनी बची, हम इसमें से माइनस कर दें, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगी 30, यानी कि अब 30 कुर्सियां बची हैं और 30 कुर्सियों को बनाने में ए को कितना टाइम लगेगा, यानी आपके एग्जाम्पल में दिया है बची हुई शेष कुर्सियों को ए को बनाने में कितना टाइम लगेगा। ए एक दिन में 5 ही कुर्सियां बना पाता है और बची हैं 30 कुर्सियां, तो टोटल काम को एक दिन के काम से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 30/5 कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन लगेंगे, 6 और दिन लगेंगे जिसमें वो इन्हें बनाकर कंप्लीट कर देगा ए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि आपको और वीडियोस की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।